आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 उपसर्ग एवं प्रत्यय से प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग हमारा हो चुका है, तो आज प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द दिया गया है उसका भी अर्थ होना चाहिए और उसके बाद प्रत्यय लगने के बाद भी उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि उसको जोड़ के हम कुछ भी बना दें, मीनिंगफुल शब्द होने चाहिए, तभी वह सही होगा। इसमें है अपनापन। अपना इसका मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगती है और उपसर्ग शब्दांश के आगे जुड़ती है। फिर है खिलौना। खिल जमा औना, खिलौना। खिल जमा औना, तो औना जो है प्रत्यय है। खिल शब्द है, मूल शब्द। गर्मी, गर्म जमा ई, गर्मी। रखवाला, रख जमा वाला। पाठक, पाठ जमा अक, पाठक। रंगीला, रंग जमा इला, रंगीला। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके अंत में जुड़ने वाले शब्द हैं जैसे पन, वाला, औना, अक, ई, ईला आदि शब्दांशों का कोई भी अर्थ नहीं है, परंतु अपना, रख, खिल, पाठ, गर्म, रंग आदि शब्दों के साथ जुड़कर ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि उसमें बदलाव ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं और तद्धित प्रत्यय को नॉर्मल सफिक्स कहते हैं, जो कि आप इंग्लिश में शायद पढ़ चुके होंगे। अब देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। ओड जो है धातु है, यानी कि इसका मूल शब्द है ओड, जमा ना। ना इस शब्द के साथ प्रत्यय लगाई गई है तो शब्द बन गया ओढ़ना। दिक धातु, आवट प्रत्यय लगाने से बन गया दिखावट। मिल धातु जमा आप प्रत्यय लगाने से मिला है, बना है मिलाप। पछता धातु तथा आवा प्रत्यय लगाने से बना है पछतावा। अब कृत प्रत्यय के भेद हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय में क्या है? जिस प्रत्यय को लगाने पर बने शब्द से कर्ता का बोध होता है। कर्ता यानी कि काम को करने वाला जो है, उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया, उ, अक, आका, आला, वाला, हारा, ये जो है ये कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हारा, हारा का मूल शब्द है पालन और खेवन, और हारा है इसकी प्रत्यय। तो मूल शब्द के साथ जोड़ने से बना है ये पालन हारा और खेवन हारा। उसके बाद ईया प्रत्यय है। बड शब्द है मूल शब्द और घट, तो बढ़िया और घटिया। आका में लड़, उड़, लड़ाका और उड़ाका।
फिर है प्रत्यय आउ, अक, वाला। इनमें है कमा, लुट। 2 शब्द दिए गए हैं उदाहरण के लिए, आउ कमाऊ लुटाऊ। धाव, चाल में अक प्रत्यय है, धावक चालक। इसके अलावा और भी अनेक शब्द हैं जो इसी तरह से लिखे जा सकते हैं। वाला प्रत्यय लगाकर हम और भी अनेक शब्द लिख सकते हैं। फूल, रख, फूल वाला, रखवाला। उसके बाद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्ता है, कर्ता शब्द का बोध होता है तो उसमें कृतवाचक प्रत्यय है। कर्म है तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जिस प्रत्यय को लगाने पर बने शब्द से कर्म का बोध होता है तो उसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं उसे। जैसे नी प्रत्यय है और मूल शब्द है ओढ़ और फूक, ओढ़नी और फूकनी। फिर ना प्रत्यय है, मूल शब्द है गा, खा, जा, तो गाना, खाना, जाना। ये शब्द बनते हैं ना प्रत्यय लगाने से। उसके बाद आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक में जिस प्रत्यय को लगाने पर बने शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। साधन का बोध हो उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आ और मूल शब्द है झूल, घेर, भूल, तो झूल से झूला, घेर से घेरा, भूल से भूला। ऊ मूल शब्द है झाड़, झाड़ू। प्रत्यय ई भार, खेत, रेत, भारी, खेती, रेती। न प्रत्यय लगाने से बेल और बंद, बेलन और बंधन। तो ये थे हमारे करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण। अब है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अंत, आई, आओ, आवट, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो भाववाचक से हमें समझ में आएगा। उसके साथ प्रत्यय लगाने से अंत, रट, भिड़, रटंत, भिड़ंत। आव, रस, चढ़, रिस, चढ़ाव, रिसाव। तो प्रत्यय है आई, पढ़, लिख, पढ़ाई, लिखाई। आवट, मिल, थक, मिलावट, थकावट। उसके बाद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से के योग से क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे या, आ, ता आदि, इनसे क्रिया बनती हैं तो उनके साथ प्रत्यय लगाने से जो हमारा शब्द बनेगा वो क्रिया शब्द होंगे। या, रो, रोया, खोया, सोया, तो ये क्या है? क्रियाएं। ता, वह, जा, चल, वहता, जाता, चलता। फिर आ और कर, जाग, जागा, मूल, भूल, भूला, लेट, लेटा। कर, लिख, लिखा, लिख कर, देख कर, पढ़कर। उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, स्वर्णाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आल, आ, आई, एरा, एल, वान, वंत आदि। ये किसके आगे लगाए जाते हैं? संज्ञा, स्वर्णाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, यानी कि प्रत्यय अंत में ही लगती है। तो जैसे इया, लोटा, डिब्बा, खाट, गुड्डा। तो लोटा पे इया लगाने से लुटिया, डिब्बा इया, डिबिया, खाट इया, खटिया, और गुड्डा इया, गुड़िया। उसके बाद है आनी, देवर आनी, देवरानी, जेठ आनी, जेठानी, सेठ आनी, सेठानी।
फिर है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार की होती है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें है वाला, मूल शब्द है घर गाड़ी, घर वाला और गाड़ी वाला। फिर है इया, मुख दुख रसोई, मुखिया दुखिया रसोईया। आर लोहा सोना, लोहार सुनार। फिर है भाववाचक, भाव का पता चलता है, उनके आगे प्रत्यय लगाने से भाव का पता चलेगा। मूल शब्द के आगे प्रत्यय लगाने से भाववाचक। आपा मोटा बूढ़ा, मोटापा बुढ़ापा। तव मनुष्यत्व पशुत्व अपनतव। आहट घबराहट। आई भला बुरा पंडित, भलाई बुराई पंडिताई। ता गुरु प्रभु सुंदर, गुरुता प्रभुता सुंदरता। फिर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें है संबंध का पता चलता है इससे। तो आल प्रत्यय लगाने से ससुराल ससुराल, घोड़ा घुड़ा घुड़साल। एरा चाचा चचेरा मामा ममेरा। तो ये इनसे संबंध वाले शब्दों का निर्माण होता है। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय वा, पांचवा सातवां। रा दो दो दूसरा तीसरा। हरा इक हरा। फिर उसके बाद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, इससे गुण का पता चलता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो आ प्रत्यय लगाने से मूल शब्द है ठंड ठंडा, ई प्रत्यय लगाने से भार का भारी, तो इससे गुण का पता चलता है। फिर है ईये रमण रमणीय, ईला चमक चमकीला। फिर है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक में स्थान के उसमें पता स्थान के बारे में पता चलता है। मूल शब्द क्या है? गुजरात, ये एक जगह का नाम है। फिर उसके साथ प्रत्यय लगाई हमने ई, तो बन गया गुजराती। ईया नागपुर नागपुरिया, यानी कि नागपुर में रहने वाला। फिर है वाला दिल्ली दिल्ली वाला, ये है स्थानवाचक से पता चलता है। फिर है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें है ओला, सांप मूल शब्द पे लगाएंगे तो सपोला, खाट पे ओला लगाएंगे खटोला। अड़ा दुखड़ा और चाम अड़ा चमड़ा। ई प्रत्यय लगाने से पहाड़ घंटा टोकरा, पहाड़ी घंटी टोकरी। फिर है इया खाट लोटा गुड़िया, गुड्डा खटिया लुटिया गुड़िया। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। उसके बाद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, इसका 8वां भेद है। सा मूल शब्द है काला पीला, उसके साथ सा लगाने से काला सा, पीला सा, नीला सा, तो ऐसे सा लगाने से सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय बनेगा। तो ये थी हमारी प्रत्यय और उपसर्ग हमारा हो चुका है। तो एक बार हम प्रत्यय शुरू से दोहरा लेते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के पहले में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त संस्कृत के अव्ययशब्द। उसके बाद है वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, पैसे पीछे और उ पहले आता है तो वो आगे आएगा। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक
कृत प्रत्यय, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किस बारे में यह प्रत्यय शब्द बनेंगे। प्रत्यय लगाने से ये शब्द बनेंगे। करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। इसलिए उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं, ये हम कर चुके हैं उपसर्ग के साथ। आज हम करेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय है ऐसे शब्दांश जो प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में बदलाव ला देते हैं या कोई नया शब्द बनाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका पेज नंबर 69 पर है। उसके बाद है प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो मुख्य रूप से प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। फिर है कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना, आवट, आप, आवा, ये प्रत्यय शब्दों के साथ लगने से इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओड जमा ना, ना इसमें प्रत्यय है तो बना ओढ़ना। फिर है, पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। सिर्फ आपको परिभाषा देनी है, इसका उदाहरण नहीं देना। उसके बाद इसके भेदों के नाम लिखें। फिर आपको कृत प्रत्यय के भेदों के नाम लिखने हैं। अगर पूछा जाए भेद कितने हैं तो उसमें आपको सिर्फ उनका नंबर बताना है कितने हैं। अगर पूछा है भेदों के नाम लिखो तो आपको नंबर डाल के नाम लिखने हैं। सबसे पहले है कृतवाचक कृत प्रत्यय, फिर है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। तो ये उत्तर भी आपका पेज नंबर 69 पर है। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय से क्या आशय है, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ये है आपका तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आल, आ, आई, एरा, एल, वान, वंत आदि। ये कितने प्रकार के हैं, तो तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के हैं। फिर उनके नाम पूछे गए हैं तो उनके नाम बताएंगे हम। नंबर 1 कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 4 गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 6 है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 7 है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 8 है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये 8 आपके प्रत्यय हैं और इनके नाम पूछे हैं तो आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न गैर। निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से 3 शब्द बनाइए। तो जो आपको प्रत्यय दी गई हैं इनसे आपको 3 शब्द अपने आप से लिखने हैं। आप बुक की सहायता से लिख सकते हैं, लेकिन सही शब्द आपको लिखने हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप आपा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, इया है, वान, ईए, आउ, ये सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आप बुक की हेल्प से इन शब्दों को बना सकते हैं और 3 शब्द आप लिखेंगे। तो ये पाठ आपका यही समाप्त है
और पाठ को आप साथ साथ पढ़ें और उसको एक्सरसाइज फील करें और उसको याद भी करें।